गुड मॉर्निंग बेटा। आप पढ़ रहे थे छंद, और छंद में दो चीज़ें रह गई थी, कुंडलियाँ और चौपाई। तो आज देखते हैं। सबसे पहले चौपाई। और छंद के अंतर्गत आपने पढ़ा क्या क्या है? दोहा, सौरठा और रोला, ये तीन चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब आप पढ़ेंगे चौपाई। चौपाई क्या है? ये भी मात्रिक छंद है और ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? 16। और प्रथम चरण की जो तुक होती है वो किससे मिलती है? दूसरे से। और तीसरे की चौथे से। जो इसकी तुक होती है वो प्रथम चरण की दूसरे से मिलती है और तृतीय चरण की चतुर्थ चरण से। उदाहरण देखते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये किसका उदाहरण है? चौपाई का। इसमें बताया गया था प्रथम चरण की तुक दूसरे चरण से मिलती है और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आ गया। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहले की दूसरे से और तीसरे की चौथे से। ठीक है। और बताया गया था प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। कल आपको मात्रा गिनना बताया था, एक बार फिर देखते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16। गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बताओ एक मात्रा कहाँ पे ज़्यादा है? कल भी मैंने इसी तरह का प्रश्न आप लोगों से किया था। बताइए एक मात्रा इसमें कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर है। अब गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी? 16। इसमें 16 है तो 16 यहाँ भी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 यहाँ पर भी। ये 2 हो गई। यहाँ पर 1, ये 2, 1 1 1, ये 1 1 1 2 2 2 और 1 3 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तृतीय चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी निकली? 16। यहां देखते हैं। 1 2 1 2 1 1 1 1 और ये 1 फिर 1 2 2। इस चतुर्थ चरण में मैंने एक मिस्टेक की है मात्रा की, वो आपको पकड़ना है। देखते हैं आप पकड़ पाते हैं या नहीं। गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बताइए सही है? अच्छा चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या मात्राएं सही लगी हुई है? नहीं। मात्राओं की संख्या 16 हो रही है मगर सही नहीं लगी है। यहाँ पर कितना होगा? 2
और यहाँ पर कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार है और अनुस्वार दीर्घ माना गया और दीर्घ को 2 गिनते हैं और यहाँ पर ये लघु है। अच्छा, यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ पर 3 मात्राएं हैं, वो 3 मात्राएं क्यों है? जबकि ये वाला वर्ड लघु में आता है, वो इसलिए है क्योंकि संयुक्त वर्ड से पहले का वर्ड दीर्घ मान लिया जाता है। ये संयुक्त वर्ड है और इससे पहले इस वर्ड को दीर्घ माना गया है, इसलिए यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी? 2। अब गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चतुर्थ चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी निकली? 16। अतः जो चौपाई की परिभाषा थी वो उदाहरण ने सिद्ध कर दी है, अतः ये चौपाई ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंडलियां, इसमें क्या है? कितने चरण होते हैं? चरण कितने होते हैं? 6। और 6 चरण में एक दोहा और रोला। एक 2 या आप सीधा 2। 6 चरण में एक दोहा और 2 रोला, तब वो मिलकर बनता है कुंडलियां। जैसे और एक चीज, दोहे का जो चतुर्थ चरण होगा वो रोले का प्रथम चरण होगा, और दोहे का जो प्रथम शब्द होगा वो लास्ट चरण, यानी कि 6 चरण होते हैं तो लास्ट चरण 6वें चरण का आखिरी शब्द भी वही होगा, भिन्न नहीं हो सकता है। जैसे साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास त्रास कभू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताहि की गत सुन लीजिए, कह गिरधर घबराए राम सो मिल गो जाई, पाए विभीषण राज लंकपत बाजियो साई। क्या बोला था? 6 चरण, 1 2 3 4 5 6 चरण, पहला सही हो गया। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? बेसम पदों में आप स्वयं का काउंट कीजिए, आप लोग काम नहीं करते हैं। बेसम पदों में 13 और सम पदों में 11, और दोहा का उल्टा होता है रोला। आप काउंट कीजिए, यदि नहीं है तो हमें बताइए, है तो फिर ठीक है। साईं अपने भ्रात को, और ये बताया गया था कि पहला जहां से दोहे का, अब चलिए मैंने बता ही दिया पहला दोहा है, मुझे बताना नहीं चाहिए था। दोहे का पहला शब्द और अंतिम चरण का शब्द एक जैसा ही होगा, एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। देखिए साईं, और क्या बताया था? दोहे का चतुर्थ चरण और रोला का प्रथम चरण। ये देखिए, सदा रखिए पास मिला। इसमें क्या है? एक दोहा है और ये रोला है, ये भी है। ये रोला प्रथम लास्ट, यदि आपके पेपर में आता है तो ध्यान रखिए, पहला शब्द अंतिम शब्द मिलाइए,
पहली पहचान। दूसरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 चरण, 6 चरण होते हैं। यदि है तो आप टिक लगाइए। कुंडलियां, मात्राएं आप गिन सकते हो, इसमें 2 ही जितनी ही होंगी, यानी कि प्रथम में आपकी 13 मात्राएं होंगी और द्वितीय में 11, दूसरे और चौथे को क्या बोलते हैं, सम, वो मैंने बता दिया था। तो छंद के अंतर्गत आपका दोहा, रोला, सौरठा, चौपाई और कुंडलियां समाप्त हुई। आपने कितना सीखा हमें बताइए। आगे देखिए, आप कंटिन्यू क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है।